फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं यूरोप में बसे एक देश जर्मनी को। अगर आपने इस देश का नाम पहले नहीं सुन रखा तो आपने हिटलर का नाम जरूर सुन रखा होगा, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूश की वाट लगा रखी थी। आपने इस दुनिया में देशों को अलग होते तो देखा होगा, लेकिन शायद आपने किसी देश को दो से एक ना होते देखा हो। जर्मनी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था। 1990 में यह देश फिर से एक हुआ। देश का नया नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी रखा गया। नॉर्थ में इस देश की सीमा डेनमार्क से मिलती है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इस देश के साउथ में बसे हुए हैं। ईस्ट साइड में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जबकि वेस्ट में नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग से ये देश मिला हुआ है। इन सब के अलावा साउथ वेस्ट साइड में फ्रांस देश भी बसा हुआ है। दो समुद्र बाल्टिक सी और नॉर्थ सी भी इस देश से जुड़े हुए हैं। फ्रांस जर्मनी के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस देश का नाम जर्मनी यूं ही नहीं पड़ा। आज से कई सेंचुरीज पहले यहाँ जर्मेनिक ट्राइब आकर बसे थे। ये देश जहां आज बसा हुआ है, एक वक्त यहाँ रोमन एम्पायर का राज था। 1871 में जर्मन एम्पायर बना तो कुछ सालों के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। जर्मन की तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटमन एम्पायर थे। इनके मुखालिफ में फ्रांस, ब्रिटिश, रशिया, यूएस, इटली, जापान, बेल्जियम और दीगर कई एक देश थे। ये वार खत्म हुई तो जर्मनों को इसमें हार हुई। जिन देशों के खिलाफ जर्मनों ने ये वार शुरू की थी, उन देशों को अब जर्मन की तरफ से हर जाने के पैसे मिलने थे। जर्मन किसी भी तरह अपनी इस हार का बदला लेना चाहते थे और इस तरह नाजी जर्मनी का जन्म हुआ। हिटलर के हाथों दुनिया ने एक बड़ी तबाही का सामना किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बने, यानी ये देश दो हिस्सों में बंट गया। 3 अक्टूबर 1990 को ये दोनों देश दोबारा से एक हुए और ताकत बने। आज इस पूरे देश का एरिया 3,57,386 स्क्वायर किलोमीटर है। अपने एरिया के हवाले से ये वर्ल्ड का 62 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है। एरिया के हवाले से ये सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा देश भी है। इस देश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 30 लाख है और पॉपुलेशन के हवाले से ये वर्ल्ड का 17 नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा देश भी है। पॉपुलेशन के हवाले से ये देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। इस देश में यूरो करेंसी का यूज होता है। इनका एक यूरो 80 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। इस देश यानी जर्मनी के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां अगर आपने कोई जुर्म किया और आप जेल से भाग जाते हैं तो आपको पुलिस फिर से नहीं पकड़ेगी। +49 इस देश का कॉलिंग कोड है। बर्लिन इस देश का कैपिटल है और ये सिटी इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। ये सिटी इतनी बड़ी है कि 9 बार फ्रांस के कैपिटल पेरिस को गिने तो एक बर्लिन बनेगा। वर्ल्ड का सबसे पहला मैगजीन इसी देश में सन 1663 को पब्लिश हुआ था। जर्मन इस देश की नेशनल लैंग्वेज है। डच, इंग्लिश और रशियन यहाँ दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज मानी जाती हैं। इस देश में लिटरेसी रेट 99% है। इस देश में जीने की एवरेज 80 इयर्स है। वर्ल्ड वॉर 1 में इस देश के बहुत सारे मर्द मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतने कम मर्द बचे थे कि एक मर्द को 3 औरतें आती थीं। जर्मनी में अगर आप अपनी कार को रोड पर चला रहे हैं और आपकी कार का फ्यूल खत्म हो जाए तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि यह जर्मनी के लॉ के अगेंस्ट माना जाता है। जर्मनी में 2004 को एक लॉ पास हुआ जिसमें कॉलेजेस की फीस खत्म कर दी गई। ये फीस सिर्फ जर्मन लोगों के लिए नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी खत्म कर दी गई है। YouTube की 1000 मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से 600 वीडियोस जर्मनी में ब्लॉक हैं। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशियन रेड आर्मी की जानिब से 2 मिलियन यानी 20 लाख जर्मन औरतों का रेप किया गया था। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 का हर्जाना जिन देशों को देना था, इसकी लास्ट पेमेंट उसने 2010 में करी थी।
जर्मनी में हर साल एवरेज 5500 बम मिलते हैं। ये वो बम थे जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में फेंके गए थे, जिनमें ज्यादातर उस वक्त नहीं चले थे। अगर ये सब बम उस वक्त चल जाते तो शायद जर्मनी में आज कोई भी जिंदा ना बच पाता। नाजी जर्मनी के दौरान अपने सीधे हाथ को सामने लाकर एक सल्यूट करा जाता था, जो अब जर्मनी में बैन है। अगर अब कोई जर्मनी में ऐसा करता पकड़ा जाए तो इसे 3 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 2014 में जब जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था तो ये इनका यूनाइटेड कंट्री की पहली जीत थी। इससे पहले वेस्ट जर्मनी ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत रखा था। पूरी वर्ल्ड में जापान और जर्मनी वो देश हैं जहां बर्थ रेट सारी दुनिया से कम है। आज ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो चुके हैं, मगर दोनों पार्ट्स में अपने वक्त में जब स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी तो इनका कलर डिफरेंट था। आज अगर आप रात के समय स्पेस से इस देश को देखें तो ये देश 2 रंगों में नजर आएगा। 9 नवंबर का दिन, जिसे जर्मनी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 1918 में इसी दिन जर्मनी रिपब्लिक बना था। इसी दिन 1923 में नाजी जर्मनी ने देश पर कब्जे की नाकाम कोशिश करी थी। इसी दिन 1938 में ज्यूश को मारा गया था और इसी दिन 1989 को बर्लिन वॉल, जिसने शहर को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बांट रखा था, गिरा दी गई थी। जर्मन पासपोर्ट होल्डर वर्ल्ड के 177 देशों में बगैर वीजा के जा सकते हैं। अगर आप जर्मनी में चले जाते हैं और आप वहां जाकर ये शो करते हैं कि हमें जर्मनी में रहने दिया जाए, हमें हमारे देशों में जान का खतरा है, तो जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहां रहने की इजाजत मिल जाएगी। और दूसरा, आपको हर मंथ 400 से लेकर 800 यूरो भी दिए जाएंगे। आपको एक मकान रहने को दिया जाएगा जहां पर बिजली और पानी भी आपको फ्री मिलेगा, ताकि आप अपनी जिंदगी आजादी से गुजार सकें। जर्मनी का एक टाउन बोसिंगन चारों साइड से स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। जर्मनी वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिनकी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम होती है। वर्ल्ड वार 2 से आज तक जर्मनी की 20 लाख जनसंख्या कम हुई है। 1916 में जर्मन एम्पायर में अपने कुत्ते के साथ फोटो बनाकर पासपोर्ट पर लगाना अलाउ होता था। बलूत का पेड़ जर्मनी का नेशनल ट्री है। ईगल को जर्मनी का नेशनल बर्ड माना जाता है। कॉर्नफ्लावर इस देश का नेशनल फूल है। फुटबॉल जर्मनी की नेशनल स्पोर्ट्स है। फुटबॉल के अलावा यह देश ओलंपिक्स के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता है। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, आइस हॉकी, बैंडी, टेनिस, बॉक्सिंग और गोल्फ जैसी स्पोर्ट्स इस देश में बहुत पॉपुलर हैं। सीमेंस, वोल्क्सवैगन और BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी देश की मलकियत हैं। जर्मनी वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा असाइलम रिक्वेस्ट 2015 में हुई थी और सबसे ज्यादा नेशनैलिटी भी इसी देश ने दी थी। जर्मनी की इकॉनमी 4.5 ट्रिलियन US डॉलर पर पहुंच चुकी है और यह वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। पर कैपिटा इनकम 55,000 US डॉलर पर पहुंच चुकी है। आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट, टेक्सटाइल और व्हीकल्स की एक्सपोर्ट से ये देश करोड़ों डॉलर कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश के लिए काफी पैसा जमा कर रही है। साल 2016 में 3.5 करोड़ विदेशी इस देश में विजिट के लिए गए थे, जिनसे जर्मनी ने 40 बिलियन US डॉलर इकट्ठे किए थे। अगर आप भारतीय हैं और आपको जर्मनी में जाना है तो आपको जर्मनी में जाने के लिए शेंजन वीजे की जरूरत होती है। अगर आपको शेंजन या शेनिंगन वीजा मिल जाता है तभी आप इस देश में आसानी से घूम फिर सकते हैं। जर्मनी का विजिट वीजा न्यू ट्रैवलर के लिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है। आप कोशिश करें कि आपके पासपोर्ट पर कम से कम 10 वीजे पहले से लगे हुए हों, तभी आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करें। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइन वर्ल्ड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एयरलाइन है, जबकि ये एयरलाइन यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन होने का टाइटल भी अपने नाम करती है। फ्रेंड्स, ये थी जर्मनी देश के बारे में बनाई गई हमारी ये जानकारी से भरी हुई वीडियो। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना पाऊं। नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर बनाई जाए कमेंट करते हुए हमें लाजमी बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ।